तो चलिए भाई, आज कौन सी लेक्चर होगी अपनी बायो की? आज कौन सा लेक्चर नंबर करने वाले हम लोग? हाँ, बहुत अच्छा तुक्का मारा, लेक्चर नंबर 6। तुक्का नहीं था ये? दिल पे हाथ रख के बताइए, तुक्का नहीं था ये? बायोलॉजी लेक्चर नंबर 7, अच्छा नहीं 6। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? परमानेंट के तीनों पार्ट्स तक हम लोग पहुँच चुके थे। कौन से थे वो तीनों पार्ट्स? ये तीनों पार्ट परमानेंट के तो नहीं है। नहीं, परमानेंट का भी एक सब पार्ट है, उसके ये 3 पार्ट है। हाँ, ये आपने अच्छा बोला। परमानेंट, फिर उसके बाद इसमें 3 है। कौन कौन से? प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग और कंडक्टिव। ठीक है, कंडक्टिंग। हाँ ठीक है, कंडक्टिव बोल लीजिए, कंडक्टिंग बोल दीजिए। आपने मुझे बताया था कि दोनों ही बोल सकते हैं, तो हम दोनों बोल रहे हैं। ठीक है, इंग भी बोल सकते हैं, इफ भी बोल सकते हैं। चलिए, तो युवराज ने बताया कि सपोर्टिव में भी 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तीनों के बारे में हम लोग पढ़ें, क्या उनके फंक्शंस थे। आज हम लोग लेने वाले हैं रोल में कंडक्टिव के 2 पार्ट्स। कौन से? हम लोग ने इसके किससे बने ये वो नहीं किए। नहीं, हम लोग ने इनके फंक्शन पढ़े हैं, लेकिन किससे ये बनी है वो नहीं पढ़ा है। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो आप कभी किसको मारे? ये है अपनी सुंदर सी जाइलम टिश्यू। एक टिश्यू ही है ना जाइलम? ठीक है, तो क्या हम लोग ये पढ़े हुए हैं युवराज भाई? तो पढ़े नहीं से ये पॉइंट्स लिखे थे सर। जाइलम सर आप बोले सर क्लास में सर डीप से पढ़ेंगे, सर डीप से पढ़ेंगे, लेकिन सर आप तो चले गए थे। तो ठीक है, तो इतना हम लोग ने समझ लिया है कि जाइलम का फंक्शन क्या है। क्या फंक्शन है जाइलम का? बहुत अच्छा, वाटर एंड मिनरल्स का जो मटेरियल होता है वो सॉलिड से क्या होता है, सूट में सर ले लिया जाता है। बहुत बढ़िया, वाटर एंड मिनरल्स का ये ट्रांसपोर्ट करता है। फिर युवराज ने बोला कि ये ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं वो सर, मतलब ऐसे रहते सर, वो सर ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। बताते हैं उसको भी। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा ये क्वेश्चन। हाँ, बहुत बढ़िया। कि एक जाइलम, तो देखिए, क्या जाइलम लिविंग टिश्यू है कि जाइलम एक डेड टिश्यू है? अरे आपके हिसाब से युवराज? रीजन भी मैं पूछूंगा। लिविंग है।
अच्छा, मैंने बताया आपको बहुत पहले कि प्लांट टिश्यू का दो डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक इज लिविंग टिश्यू, परमानेंट आर डेड टिश्यूज। डेड टिश्यूज, तो जब डेड टिश्यूज परमानेंट टिश्यू ही है तो उसका एक पार्ट कैसे लिविंग हो सकता है? तो जाइलम डेड टिश्यूज है, लेकिन क्योंकि जाइलम क्या एक सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स? सिंपल कैसे है? सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन क्या बात है तेजस, बायोलॉजी स्ट्रांग होती जा रही दिन ब दिन। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होती हैं? हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अलग अलग सेल्स का नाम है, ट्रैकीड, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम वेसल। तो अलग अलग सेल से बनी है ना। अगर ये सिंपल होती तो सिर्फ ये बनी होती है ट्रैकीड्स 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 ट्रैकीड्स, लेकिन ये देखिए चार अलग अलग से बनी है, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स का ये है कि ये अलग अलग चीज़ों का फंक्शन लेती है, ठीक है। अब इसमें सब कुछ डेड है, एक चीज लिविंग है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। एंड व्हाट डज पैरेन्काइमा डू? नहीं, जाइलम नहीं, सिर्फ पैरेन्काइमा। मुझे बताइए, ये एक सपोर्टिव टिश्यू है ना, तो पैरेन्काइमा, हाँ बहुत बढ़िया, ये स्टोरेज का काम करती है, एक नंबर स्टोरेज देती है। अब क्या होता है, इस जाइलम में सिर्फ यही पार्ट इसका लिविंग है। जब ये पार्ट भी कुछ टाइम बाद मर जाता है ना, तो ये स्टोरेज करना भी बंद कर देती है। तो ये जाइलम ही क्या करता है, धीरे धीरे, जैसे ये ट्रंक है उसके अंदर जाइलम था, धीरे धीरे जैसे जैसे ये मरने लगता है, ओल्ड होने लगता है, ये इधर आने लगता है और एट लास्ट ये वुड बना लेता है, या फिर इधर भी रहे तो ये अंदर का वुड बना देगा। तो जो वुड होता है दैट इज ओल्ड जाइलम टिश्यू। तब सर ये ट्रांसपोर्ट नहीं करते? अब ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, वुड इसीलिए तो ड्राई है। तो सर इसको जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग का है ये भी, हाँ, जाइलम पैरेन्काइमा इज आर डेड सेल्स। असल में देखिए, जब मैं आपको सपोर्टिव टिश्यू के बारे में बता रहा था तब भी मैंने इस बात को आपको बताया कि सब कुछ डेड है, सिर्फ एक उसकी टिश्यू लिविंग है, एंड दैट इज पैरेन्काइमा। कॉलेन्काइमा भी डेड है, स्क्लेरेन्काइमा भी डेड है ना, सिर्फ एक पैरेन्काइमा ही लिविंग है जो कि स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग, तो पूरी ही जाइलम डेड सेल से बनी है, ये भी डेड है, ये भी डेड है और ये भी डेड, सिर्फ एक लिविंग सेल से बन गई है। तो आप ओवरऑल बोल देंगे कि जाइलम आर डेड टिश्यूज, ठीक है, डेड टिश्यूज। लेकिन जब जाइलम ओल्ड हो जाती है तो दे फॉर्म वुड, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, अच्छा क्वेश्चन पूछा यार तेजस, ऐसे ही पूछते रहा करिए, ठीक है। इसके बाद वापस फंक्शंस पे आ जाए जो लिख रहे थे। इसकी डायरेक्शन कैसी? सिंगल या को बहुत सारी डायरेक्शन दिखाएगा? सर बहुत सारी सर होती है, बहुत सारी, नहीं सर, आप बताइए। सिंगल, तो इसको यूनी डायरेक्शनल बोल दें। यूनी मतलब तो वन ही होता है ना, यूनी सेलुलर में भी यूनी मतलब वन, तो यूनी डायरेक्शनल है ये। ये तो आपका नीचे रूट से लेकर पूरे शूट में प्रेजेंट है। यूनी तो इसका डायरेक्शन है, जैसे कि वन डायरेक्शन, हाँ, मतलब चलिए इसको भी इन डिटेल्स में, डाउनलोड नहीं आती, आप ही तो बताए थे ये। तो ये यूनी डायरेक्शन है। फिर आप ही ने बोला था कि फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, देखिए ये मैंने बता दिया, इसका डायरेक्शन प्रेजेंट तो हर जगह है, लेकिन सिर्फ रूट से शूट तक लेके जाती है, एक ही डायरेक्शन है इसका ऊपर। प्रेजेंट तो हर जगह, लीव्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन लेके सिर्फ ऊपर जाती है ये, ठीक है। इतनी ही इंफॉर्मेशन इसकी फंक्शनल में काफ़ी है कि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, दैट इज इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द शूट्स ऑफ द प्लांट। अब आ जाते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अलग अलग सेल पे कि व्हाट आर जाइलम रियली मेड ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग को दिखा
जाइलम ट्रैकीड्स दिखाना, ये वाला पार्ट, ये जो ऐसे 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 दिख रहा है, दिस इज जाइलम ट्रैकीड्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी देखिए अगर कोई इमेज हो, जी जाइलम हाँ ये अच्छा है। ये है अपनी जाइलम ट्रैकीड्स। ठीक है, जाइलम ट्रैकीड्स में लिखिए अब कि, लिखिए, लिख नहीं रहे आप लोग कुछ भी, हाँ कॉपी में जाइलम ट्रैकीड्स में लिखिए एलोंगेटेड सेल्स। ये वो एक और पेन रखी था, ऊपर ऑफिस से ले लीजिए, जाइए ऑफिस से लेते आइए। अरे जाइए यार, इतना आलस, लिखने से चीज़ें याद होती हैं, याद भी तो थोड़ा बहुत करना है समझने के साथ साथ। एलोंगेटेड होता है मतलब लंबा लंबा। मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ऐसे टाइप जैसे कि आप वो जो वॉल रहती है, जो डेड सेल जो होती है सर, वो उसको वो कर देता है, ठीक कर देता है। सही बात, ठीक है। आपकी शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है। खिंचानी चाहिए। चलिए लिखिए एलोंगेटेड सेल्स कॉमा प्लेस्ड एंड टू एंड, प्लेस्ड एंड टू एंड, एंड टू एंड, ठीक है। फिर कॉमा लिख दीजिए प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, या फिर प्रोवाइड सपोर्ट सिर्फ लिख सकते हैं। मैकेनिकल मतलब होता है कि जो भी ये फंक्शन करेगा उसमें हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें तो देखिए ये इलोंगेटेड है और ये एंड टू एंड प्लेस्ड है। हाँ देखिए इलोंगेटेड भी है और एंड टू एंड प्लेस्ड भी है, और इनका टेपरिंग शेप भी होता है, ऊपर से नीचे पतले होते जाते हैं, मतलब ये ऐसा शेप देते हैं। लेकिन ये ऐसा शेप क्यों दे रहे, कोई हमको बताएगा? इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। वैसे ये ट्रैकिंग से डाउनवर्ड सर होते हैं, तो सर ये इन लोगों का सर जो मतलब नीचे वाला सर पॉइंटेड सर रहता है, तो सर क्योंकि सर डाउनवर्ड से मतलब करते हैं। गलत। सर क्वेश्चन क्या बोला था आपने? हमने पूछा कि ट्रैकिड्स का शेप ऐसा क्यों कि ये मोटे से जाके पतले हो जा रहे हैं। सोचिए फिजिक्स इन्वॉल्व है इसमें। एर्थ की फिजिक्स इन्वॉल्व है इसमें। अगर मैं एग्जाम्पल दूं या फिर हिंट दूं एक पिचकारी का, तो पिचकारी भी तो ऐसी शेप की होती है, तो वो वैसी क्यों होती है? क्योंकि सर वो जो अंदर के जो सर ट्रैकिंग जो बनाते हैं, तो वो सर क्या होता है उसको सर स्प्रेड करने के लिए, तो सर उसका शेप इसलिए होता है सर शायद से क्योंकि सर उसमें जो वाटर थिकनेस ऑफ फोर्स है। बहुत अच्छा, वाटर का प्रेशर बढ़ाने के लिए। प्रेशर का फॉर्मूला
फोर्स अपॉन एरिया याद है कुछ? जगह सर मैं वॉल्यूम सोच रहा हूँ। बेचारे बच्चे प्रेशर का फॉर्मूला ही नहीं जानते। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अग्री तो करेंगे ना कि आप लोग कुछ और ही, अब तो याद आ गया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो आप जितना एरिया छोटा करते जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब फोर्स तो कितना ही बढ़ा सकते हैं, एक प्लांट के टुल्लू थोड़ी ना लगाए मोटर की, वो चला देगा बढ़ जाएगा, तो बेचारे को एरिया का ही सपोर्ट लेना पड़ता है। हम लोग भी मान लीजिए अगर आपको पानी ऐसे एक पाइप से आ रहा है, इसको दूर तक पहुंचाना है, तो आप क्या करते हो, इसे बंद कर देते हो ना, छोटा उसका एरिया कम कर देते हो, तो बहुत दूर तक जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। वही होता है, यही लिक्विड प्रेशर बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम ट्रैकीड्स डज नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। ये मत लिख के आएगा कि इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। जाइलम पे लिख सकते हैं कि हाँ, पर अगर ट्रैकीड्स का फंक्शन पूछ ले तो आप बोलोगे सिर्फ इट प्रोवाइड सपोर्ट, लिख देंगे इट इज एलोंगेटेड सेल्स। हाँ, आप बोल दोगे एलोंगेटेड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड हैव अ टेपरिंग शेप और प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो फिर कौन, टेपरिंग मतलब बहुत अच्छा होता है जो ऐसे जाए, ठीक है, जो ऐसे जा रहा है ना, इसी को टेपरिंग कहते हैं, टेपर जी, हाँ ऊपर वाला, ठीक है, वो भी टेपरिंग। हाँ अब फिर सवाल आता है कि भाई फिर ट्रांसपोर्ट कर कौन रहा है? जाइलम वेसल्स कर रही हैं। ये आपको किसने बता दिया? क्या जाइलम ने आपको बताया? पढ़ के आए आज वो, आप जब फोटो खिंचवा रहे थे वो पढ़ रहे थे। मेरे साथ ही कहीं अच्छा, सर सर पूछिए पूछिए। ये तो देखिए, हाँ, अरे बाप रे बाप, आर्ट एंड क्राफ्ट बुक। यार अभी एक बड़ा अच्छा डायग्राम आया था इसके साथी वाला, गायब हो गया वो। नहीं, मैंने जाइलम ट्रैकीड डाला तो तब आ गया। जाइलम ट्रैकीड जिसके साथ मेरे पास आ गया था, ये वाला। हाँ देखिए, अब अगला पार्ट है इसका, बहुत डिटेल में इसको पढ़ा रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग लगे आपको, ये आपको रटना ना पड़े एग्जाम के टाइम पे कि आप सोचा अरे रट के चले जाओ। फिर मैं मिल गया आपको, फिर मैं मिल गया आपको। अच्छा, तो उनको कैसे पता आप रट रहे हो कि समझ रहे हो? मुझे बोल रहा है, वो बोल रहे क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो, ये याद करना। चलिए, तब तो बहुत अच्छा असर दिख रहा है यार मुझे। पहले वो करता था, भूल जाता था एक दो घंटे, पहले टेस्ट के दिन पहले। चलिए, ये होती हैं जो असल में ट्रांसपोर्ट करेंगी, और ये कौन है? जाइलम वेसल। जैसे कि हम लोग को बताया तेजस भाई ने, जाइलम वेसल्स ही ट्रांसपोर्ट करती हैं। और ये क्या होती हैं, लिख लीजिए, जाइलम वेसल्स पे लिखिए, लॉन्ग ट्यूब लाइक, लॉन्ग ट्यूब लाइक, लॉन्ग ट्यूब लाइक, कॉमा, फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड, हाँ, डिजॉल्व्ड मिनरल्स, मटेरियल नहीं मिनरल्स लिखिए, डिजॉल्व्ड मिनरल्स, ठीक है। कुछ ऐसी दिखती हैं, देखिए, लॉन्ग होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं, यही ट्रांसपोर्ट करती हैं ऐसे। टेपरिंग तो इसके बगल बगल थी ना,
अगर हम लोग वापस इसके डायग्राम पे जाएं, कहाँ चला गया डायग्राम, सेकंड पेज, अच्छा पीछे चला गया, नहीं इसमें नहीं। हाँ ये देखिए ट्रैकीड्स है और ये इसके बीच में वेसल है, तो ये बगल बगल जो होती है ये इसको मदद करती हैं ऐसे पानी ऊपर ले जाने के लिए, ये ऐसे, ये बगल बगल इसको वाटर को प्रेशर देती हैं मगर खुद नहीं लेके जाती हैं ट्रैकीड्स, जिसको हेल्प करती हैं। ठीक है, क्या दूर से तो सबके ढोल सुहाने लगते हैं, दूर से, जैसे कि आपको लगता होगा यार कुत्ते की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कुत्ता बोलता होगा तेजस की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, आपको लगता है मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, सबको दूसरे का अच्छा ही लगता है। सर मेरे आज अपार्टमेंट में एक थी वो RIP, हाँ सर, रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं बूढ़े से, वो बोले थे बड़ी अच्छी वो दी गई थी जिंदगी। अरे यार हंसाया मत करिए भाई, रिकॉर्ड होता है। जिस तरह से आपने बोला है बड़ी अच्छी जिंदगी जी रही थी, ये भगवान। हाँ, पढ़ना हम लोग को क्या, ज़ैलम पैरेन्काइमा, कंडक्शन मतलब किसी चीज़ को कंडक्ट करना, यहाँ से वहाँ तक लाना, जैसे हाँ ट्रांसपोर्ट करना, जैसे वायर कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही। ठीक है, चलिए पैरेन्काइमा का अकेला तो कोई डायग्राम नहीं है, तो हम लोग यही वाला, चलिए पुराने डायग्राम ले लेते हैं। ये है अपने जाइलम पैरेन्काइमा, तो जहाँ भी आपको ये वर्ड दिख जाए पैरेन्काइमा तो आपको लिख देना है भाई बिना सोचे, इट सपोर्ट्स, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ठीक है, एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, तो यहाँ भी वही लिख दीजिए, हाँ स्टार्च एंड शुगर दोनों ही लिख लीजिए। हाँ मीठा, अलग अलग टाइप ऑफ शुगर्स होते हैं, फ्रक्टोज, सुक्रोज। जाइलम पैरेन्काइमा, मैंने सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा के लिए नहीं, मैंने वर्ड पैरेन्काइमा के लिए ही आपको बता दिया कि ये वर्ड जहाँ दिख जाए आप यही बोल दो, उसके आगे जाइलम लिखा हो या फोयम, एक ही काम है उसका। ठीक है, क्या होगा वो, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टोर शुगर्स एंड स्टार्च, अब शुगर एंड स्टार्च जहाँ ये वर्ड दिख जाए, क्योंकि है तो ये एक सपोर्टिव टिश्यू ही, तो वही तो काम करेगी। शुगर एंड स्टार्च, स्टार्च मेनली स्टोर करता है ये। ठीक है, शुगर्स नहीं, मतलब ग्रामेटिकली नहीं करेक्ट है, लिख लीजिए आपका इतना मन है तो। ठीक है, अब लास्ट पार्ट कौन बचा, कौन बचा, जाइलम फाइबर्स। हाँ, और जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, और सपोर्ट देते हैं प्लांट को, बहुत बढ़िया यार, गजब। ये भी सब टैपिंग रहते हैं, नहीं टेपरिंग वाला तो सर मेन फंक्शन रहता है, क्या बोलते हैं सब, क्या स्क्लेरेन्काइमा नाम आ गया, तो जहाँ भी फाइबर नाम आ जाए, इसका मतलब फाइबर का मतलब है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनी है। किससे, स्क्लेरेन्काइमा, और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनी है, तो आगे जाइलम लिखा हो, फोयम लिखा हो, वही काम तो करेगी जो वो टिश्यू करती आई है।
ठीक है। और ये टिश्यू असल में सपोर्टिंग में क्या करती आई थी? क्या थी? ये सपोर्टिंग में क्या करती आई थी? पूरा सर जो ये मेन सपोर्ट देती है, हाँ सर main ठीक है, support। ठीक है। और स्ट्रेंथ भी देती है ये, हाँ सर प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है। तो इसमें भी वही लिख दीजिए। पहले सपोर्ट देती थी। हाँ, ये परमानेंट देगी, हाँ ठीक है। तो जाइलम फाइबर्स, तो ये है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, और तो स्क्लेरेनकाइमा का नाम आया है तो वही फंक्शन होगा जो स्क्लेरेनकाइमा करती आई है, सपोर्ट प्लस स्ट्रेंथ। अब देखिए इसके पास TH, इसके पास दो तो सपोर्टिंग टिश्यू ही हैं। देखिए पैरेनकाइमा भी इसके पास है और स्क्लेरेनकाइमा भी इसके पास है, तो दो तो इसकी सपोर्टिंग टिश्यू है। तो कितना आसान है इसको याद करना। सपोर्टिंग टिश्यू का याद करो, उसके आगे जाइलम या फोयम, फोयम में भी दो ठो यही सेम चलेंगे, बस नाम डिफरेंट होगा, ठीक है। तो याद करने में आसानी होगी या फिर समझने में आसानी होगी। तो समझ में तो आ गया ना ये अच्छे से जाइलम, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखिएगा, तब आ जाएगा। अच्छा, इससे ये बड़ा फ़ायदा कि आप लोग कितनी बार भी चाहो रिवाइज कर सकते हो। जी पूछिए। कॉलेज में नहीं होता? कॉलेज में कहाँ रिकॉर्ड, कॉलेज में लेक्चर ही नहीं होता, रिकॉर्ड क्या होगा। चलिए फ्लोएम पे आ जाते हैं। फ्लोएम क्या है भाई? सर डाउनवर्ड मूवमेंट सर, अपवर्ड डाउनवर्ड सर दोनों साथ करती है। पहले हमको इसका फंक्शन तो बताइए, क्या डाउनवर्ड क्यों करती है? सर फंक्शन तो बताइए। सर फूड जो सर मैन्युफैक्चर हो जाता है फूड हाँ। लीफ से। ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है, हाँ सर। ठीक है। सर अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, यही इसका फंक्शन है। सर अपवर्ड मूवमेंट सर इसलिए करती है क्योंकि जो सर न्यू ग्रो सर जो प्लांट सर न्यू सर ग्रो करते हैं तो सर उनको चाहिए रहता है इसलिए। बहुत बढ़िया। और इसका मल्टी डायरेक्शनल है। सर ट्रांसपोर्ट फूड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। आप पूरा लिखना है तो ट्रांसपोर्ट फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स, ट्रांसपोर्ट फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सर डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन है इसका मल्टी डायरेक्शनल। ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ। अब देखते हैं ज़रा इसका डायग्राम। बहुत अच्छा डायग्राम बन गया। ये डायग्राम इतना अच्छा है इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। तो फ्लोएम 4 चीज़ों से बनी होती हैं, किससे किससे? सीव ट्यूब, हाँ बताइए बताइए। और फ्लोएम फाइबर्स से, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स से। सीव प्लेट बताऊंगा क्या होती है, पर उससे बनी नहीं होती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सीव ट्यूब क्या होती है, लिखिए। सर ये सर स्टोरेज ट्रांसपोर्ट करती है सर फूड को। हाँ, सर स्टोरेज वाले ऑर्गन्स में। बहुत बढ़िया।
सीव ट्यूब्स, देखे इसका डायग्राम मिला। नहीं, सिंगल सिर्फ सीव ट्यूब्स का। अच्छा मेरे से एक डाउट था। इससे रिलेटेड नहीं, तो क्या बात पूछूं? ठीक है, बाद में क्लास के बाद ही पूछिएगा। अरे और अच्छा डायग्राम मिल गया, इसको उठाते हैं, इसमें बहुत अच्छे से दिया है। कौन सा बेकार है? नहीं मतलब बेकार नहीं है, और भी अच्छा है। अच्छा, आप लोग में नहीं कोई गुड है, कोई बेटर है, कोई बेस्ट है, तो वही बात। वो तो नहीं बताऊंगा मैं कौन बेस्ट है, बड़ा धीमे बोलते हैं। चलिए सीव अच्छा वर्स्ट हमको सुनाई दे रहा है, कौन बेस्ट है सर? नहीं वर्स्ट नहीं यार, आप लोग बेटर है। चलिए सीव ट्यूब्स पे लिखिए। सीव ट्यूब्स पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट transport of food from leaves to other part of the plant, From leaves to other part of the plants। अब सीव ट्यूब भाई होती कैसे वो देखते हैं, कैसी दिखती है। सीव ट्यूब हॉलो सिलेंडर जैसी होती है, ऐसी, खाली से हाँ ऐसी होती है, और इसी के अंदर तो खाना जाता है। अब इसके ऊपर ऊपर ये सीव मतलब क्या होता है, किसी को पता है? सीव मतलब, हाँ बताइए। सीव मतलब होता है जैसे नाली नहीं होती आपके घर पे, तो नाली में छोटे छोटे छेद नहीं होते हैं, हाँ तो वही होता है। देखिए इनके पास ऐसा छोटा छोटा छेद, इसी को कहते हैं सीव। सीव मतलब ही होता है परफोरेटेड। इसको सेपरेट करने के लिए फिल्टर, प्रेशर डेवलप करने के लिए। देखिए ये भी एरिया कम कर रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो प्रेशर बढ़ेगा फूड का, ठीक है। परफोरेटेड, ठीक है, परफोरेटेड, जो भी छेद होता है उसको परफोरेटेड। आपके पेपर में 10 छेद कर दूं मैं, वो परफोरेटेड होता है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड परफोरेटेड। और यही जो प्लेट है ऊपर नीचे, इसी को कहते हैं सीव ट्यूब प्लेट। ये सीव ट्यूब प्लेट्स है, ठीक है, ऊपर नीचे, बड़ा इजी है। एक क्वेश्चन, हाँ ट्यूब से फिर उनको सीव ट्यूब कहते हैं, और जो इसकी जो प्लेट है तो उसको हाँ, जो भी इनके बोथ एंड्स पे जो प्लेट होते हैं जिनमें परफोरेशन है, उनको कहते हैं सीव ट्यूब प्लेट्स, ठीक है। ये लिख लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, लिख दीजिए एंड वॉल, इस पे लिख दीजिए एंड वॉल्स पोरस, POROUS, पोरस लिख सकते हैं, परफोरेटेड लिख सकते हैं, ठीक है। कर लिया, हाँ जी। सीव ट्यूब प्लेट्स, और लिख सकते हैं एंड वॉल्स पोरस। सर एंड वॉल सर वो सर्कल है सर उसके, हाँ यही है एंड वॉल्स, यही है एंड वॉल, ठीक है। हो गया सर, कर लिया, बढ़े आगे। तो यही मेन ट्रांसपोर्ट करती है, उसमें ट्रैकिड्स नहीं मेन था, उसमें वेसल मेन थी, लेकिन इसमें पहला ही सीव ट्यूब ही मेन है, यही ट्रांसपोर्ट करेगी, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करती है ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ सीव सर शुगर स्टार्च, फूड, हाँ सर फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ग्रोइंग प्लांट, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट कौन सा है? कंपेनियन सेल्स। देखिए कंपेनियन सेल्स, देखिए इसके बगल बगल है कंपेनियन सेल्स की लोकेशन, देखिए सीव ट्यूब थी अपनी पूरी, उसी के जस्ट बगल बगल उसको कंपनी दे रही है। ये देखिए ये कंपेनियन सेल्स है। तो होता क्या है कि जैसे आप दोनों की जोड़ी
तो आप सीव ट्यूब हैं तो वो कंपेनियन सेल है, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कंपेनियन सेल कुछ करती नहीं है, बस जो भी सीव ट्यूब करेगी उसको मदद करेगी उस चीज़ में, ठीक। वही तो मैंने पहले ही बोला कि आप सीव ट्यूब, वो कंपेनियन। तो लिखते हैं कंपेनियन के बारे में। कंपेनियन सेल्स लिखिए। कंपेनियन सेल्स में हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ, हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब्स, हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब्स, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, सीव ट्यूब प्लस कंपेनियन सेल इज इक्वल टू फ्रेंड्स। ये एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है। नहीं लिखना तो मत ही लिखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। हाँ नहीं, शायद कट जाए, मिलेंगे नहीं, कट जाए शायद। बुक में अगर लिखा हो ऐसे तो आप देखिए, कंपेनियन नाम ही है। कंपेनियन मतलब वो जो साथ दे ना, तो उसका साथ देती है, तो नाम से ही आप समझ जाएंगे। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, अच्छा मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, पर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से है। हाँ भाई, दोनों दोस्त हैं, दोनों साथ ही देंगे। अरे तो आप लिख दीजिए भाई, ठीक है, आप लिख दीजिएगा, देखते हैं क्या कर लेंगे। बोलो क्या ही होगा, 2 मार्क्स काट लेंगे। सर मेन पॉइंट ये सर सही क्वेश्चन आना होना चाहिए, सब नहीं आया तो। हाँ ऐसे पूछे नहीं, हु आर फ्रेंड्स, ऐसे कोई पूछेगा ही नहीं। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया। इतना डिटेल में पूछता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि व्हाट डज सीव ट्यूब्स डू, व्हाट डज जाइलम, अरे व्हाट डज कंपेनियन सेल्स डू, आप लिख दोगे। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, इट हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब्स, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको जाइलम, फोयम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स के बारे में। आप ही मुझे बताइए क्या फंक्शन होगा दोनों का। पहले फ्लोएम पैरेन्काइमा बताइए आप। रुक जाइए आप। सही सपोर्ट देती है हाँ स्टोरेज और स्टार्च और शुगर। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक, हाँ, और फ्लोएम फाइबर्स क्या करेगी तेजस भाई? प्रोवाइड सपोर्ट। किससे बनी होगी फ्लोएम फाइबर? पैरेन्काइमा सेल, नहीं, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, लिख लीजिए। वही सेम, वही मैंने बोला कि 2 फंक्शन एकदम सेम चलने वाले हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी लिख लीजिएगा और फ्लोएम फाइबर्स में भी लिख दे रहा हूँ। फ्लोएम पैरेन्काइमा में लिख लीजिएगा और फ्लोएम फाइबर्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट प्लस स्टोरेज, स्टोरेज के आगे आप लोग लिख लीजिएगा ऑफ स्टार्च एंड शुगर। फाइबर में स्क्लेरेन्काइमा से टिश्यू, हाँ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से ये बनी हुई हैं एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। जिसकी स्पेलिंग गलत होती है, इसमें तो और ही करेगा। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग ने जाइलम और फोयम के बारे में पढ़ा, किससे वो दोनों बनी हुई हैं उसके बारे में भी पढ़ा, समझा, समझ में आया दोनों लोग को? इसको घर पे और अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। और जाइलम और फ्लोएम दोनों को साथ में क्या कहते होंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वो तो होती हैं, वो दोनों को साथ में क्या कहते होंगे? जाइलम प्लस, हाँ
फ्लोएम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है 1 मार्क्स में। व्हाट आर जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली कॉल्ड, तो आप बोल देंगे वैस्कुलर बंडल सर। कान में सर अगर हवा जाती है फिर मतलब क्या होता है? कान में हवा जाने से ठंडा लगता है। सर आदमी से रेस्पिरेशन हो जाता है। असल में कान में एक लिक्विड होता है जो हम लोग को बैलेंस बनाने में मेंटेन करता है। वो अगर ये हवा उसको डिस्टर्ब कर रही है तो आपको शायद झूमना झूमना लगा, पर ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। एकदम हिली गया। वो सेंसेशन से हिल गए। बाकी आपके कान में एसी की हवा जा रही है तो उससे नहीं होगा। चलिए, तो अब इस चैप्टर में आगे क्या है, बुक देते हैं। अरे बुरा तो नहीं मानेंगे, आपकी भी ले लें हम। तो हम लोग ने यहाँ पे प्लांट टिश्यू तो ख़त्म कर लिया। अब हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एक बार आप लोग रिवाइज करिएगा इसको और बैठ जाइए। अच्छा, ये चैप्टर लगभग ख़त्म ही है। हाँ, तो हम लोग अगले टेस्ट में बायो का ही ले लें कि फिज़िक्स? तो बायो के अगले टेस्ट में हम लोग करने वाले हैं सेल और टिश्यू दोनों। और क्या, मैं तो जितना पीछे करा रहा हूँ उसको साथ साथ लेते रहूँगा। फिर एंड में जाके जब आप लोग इतना इस चैप्टर पे होगे तो पिछला पूरा आएगा, तो आसानी होगी बोर्ड्स के लिए आप लोग को। बोर्ड्स में तो पूरा आना है। सर बोर्ड्स में क्या सर फर्स्ट टर्म का पेपर और सर सेकंड टर्म का सर कंबाइन आता है क्या? आपका प्री बोर्ड्स जब होगा, आपका शायद स्कूल खुलते ही, प्री बोर्ड्स नहीं, स्कूल खुलते ही नहीं, स्कूल। अच्छा, आप तो 9th में, हमको लगा आप 10th में। ना सर, हम लोग में सर नहीं होगा ना? नहीं होगा, आप लोग में यूनिट टेस्ट होगा। आप भी नहीं लेंगे ना? नहीं, हम तो लेंगे यार, हम तो 8th वालों के साथ भी ये करते हैं। हम तो जितना पढ़ाते हैं अभी तक, जितना पढ़ाए वो बच्चा रिवाइज ही नहीं करेगा। हमारी मेहनत खराब, फिर 2 दिन बाद सर रिवाइज करा दीजिए, भूल गए। इससे आप लोग रिवाइज करते रहोगे। अब तो मेरे पास बढ़िया, हम बोल देंगे वीडियो देख लो, जितनी बार रिवाइज करना करिए। ये क्या है भाई? आइडेंटिटी कार्ड, यू कैन कॉल मी एक्स। सर स्कूल का आईडी कार्ड का सब फॉर्म है। अच्छा, आईडी कार्ड का फॉर्म भी देना पड़ता है? चलिए, इसका मैं PDF शेयर कर दे रहा हूँ। सर जैसे हम लोग पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है फिजिक्स का और बायो का, तो सर आप एंड में सब पूरा कंबाइन लेंगे? और क्या, सब प्रिपरेशन करने से कुछ टाइम तो देंगे? हाँ, लीजिएगा, पूरा हफ्ता लीजिएगा। अभी तो पूरा हफ्ता ही आपको मिल रहा है रिवाइज करने को। चिंता मत करिए, बहुत आसानी से आप लोग देंगे। ये वाला टेस्ट देते समय मुश्किल नहीं हुई थी ना, समझते जाइए बस लेक्चर्स। घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। होगी मुश्किल।